हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 1 जुलाई की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज जुलाई का पहला दिन है और आज जुलाई का पहला दिन को कुछ नए तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस डेली अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली 12 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट डे से। तो इंपॉर्टेंट डेज में आप देखेंगे आज देखेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर 30 जून को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए, हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो है हर साल 30 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि एस्ट्रॉइड से होने वाले जो भी खतरा पैदा होने वाला है उससे लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रयास किया जाता है। तो देखिए, ये एस्ट्रॉइड जो होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट से जानते हैं। और यही एस्ट्रॉइड से होने वाला घटना, यही एस्ट्रॉइड से होने वाला खतरा जो हमारे देश में, हमारे दुनिया में होगा, उसे से लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होता है 2 ग्रह के बीच का होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो जैसा कि मार्स जो मंगल ग्रह है, इसके 2 उपग्रह होते हैं। एक उपग्रह है फोर्ब्स और दूसरा डाइमस। तो फोर्ब्स और डाइमस में जो डाइमस होता है वो सबसे छोटा उपग्रह होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन को पूछें कि सबसे छोटा उपग्रह का नाम बताइए, तो आप क्या बताएगा? डाइमस। तो चलते हैं इस मंथ का सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1, 3, 5, 7 जून, तो पहले ये ध्यान रखना, 1 जून को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को 2 चीज मनाते हैं, एक हो गया वर्ल्ड ओशन डे, दूसरा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसके बाद 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। 13 को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। इसके बाद 14 को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाते हैं। 15 जून को हम 2 चीज मनाते हैं, एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस और विंड डे हम लोग 15 जून को मनाते हैं। 16 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस और 18 जून को हम लोग मनाते हैं भोजन का मतलब कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और 19 जून को मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे और 20 जून को मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को हम 3 चीज मनाते हैं, एक इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम लोग 21 जून को मनाते हैं। इसके बाद हम लोग 23 जून को मनाए हैं यूएन पब्लिक सर्विस डे और 25 जून को नाविक का दिन बनाए हैं और वर्ल्ड ड्रग डे जो है हम लोग 26 जून को मनाए हैं। उसी तरह 27 जून को हम लोग MSME डे मनाए। इसके बाद जो है 30 जून को हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है स्टेट न्यूज से होता है। तो आज हम स्टेट बात करेंगे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य के द्वारा लाया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, ये है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो ऑपरेशन कन्विक्शन क्या होता है? तो देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है, जो कि लूट, हत्या, बलात्कार, गौकशी, धर्म परिवर्तन और पॉक्सो अधिनियम के अनुसार इस कन्विक्शन को लाया गया है। इस ऑपरेशन में ये बताया गया है कि अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो 30 दिनों के अंदर सरकार को इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ये यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है। अब देखिए, ये एक होता है पॉक्सो। अब देखिए, पॉक्सो एक्ट क्या है? तो पॉक्सो एक्ट जो है वो क्या है कि 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियां का अगर यौन शोषण होता है तो उसके संबंध में भी ये ऑपरेशन कन्विक्शन लागू किया जाएगा। अब देखिए, ये है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो बात करते हैं, और भी पहले ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या क्या है? जैसे ऑपरेशन दोस्त, ये आया था टर्की सीरिया भूकंप में के लिए हम लोग इसको यूज किए थे ऑपरेशन। ऑपरेशन कावेरी था जो कि सूडान के लिए हम लोग इस ऑपरेशन को चलाए थे। ऑपरेशन करुणा जो कि म्यांमार के लिए हम लोग इसको स्टार्ट किए थे। और ऑपरेशन गरुड़ जो है वो सीबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया था ड्रग को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन गंगा जो है अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ये ऑपरेशन को चालू किया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान से लोगों को भारत लाने के लिए ये चीज चालू किया गया था। तो देखिए, अभी जो है यूपी का और भी करंट में क्या क्या है।
तो अभी यूपी सरकार यानी यूपी स्टेट को जो है 10 और जीआई टैग मिला है यूपी को। वो कौन कौन सा है? एक अलीगढ़ लॉक, दूसरा बाखीरा मेटल क्राफ्ट, नेक्स्ट जो है बांदा सहजार पत्थर और बिजनौई नागिना वुड क्राफ्ट, प्रतापगढ़ आमला, अमरोहा ढोलक, हथरस हिंग, महोबा गौरा पत्थर क्राफ्ट, मैनपुरी तारकशी क्राफ्ट और संभल हॉर्न क्राफ्ट। तो ये 10 चीज को अभी जीआई टैग मिला है। और भी पहले यूपी को जीआई टैग मिल चुका है, जैसे बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, ये सब को जो है जीआई टैग मिला है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है, तो जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये होता है जीआई टैग। जो कि ये जीआई टैग जो है ये एक अधिनियम आया था 1999 में और इसको लागू किया गया 2003 में। अगर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछे कि पहला जीआई टैग किसको मिला है, तो ये दार्जिलिंग चाय को मिला है, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं दार्जिलिंग चाय। तो देखिए यूपी का और भी न्यूज़ क्या था कि यूपी में जो जेल का नाम बदल कर क्या कर दिया, रिफॉर्म होम कर दिया गया है। यूपी में क्या है कि नंदा बाबा मिल्क मिशन को लाया गया है। यूपी में उत्तर प्रदेश का मातृभूमि योजना लाया गया है और यूपी में रामन लैंड का जो होता है ये थीम पार्क बनाया गया है। तो बात करते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। इसके अलावा यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। वही यूपी जहाँ पर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, लेकिन ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। वही यूपी जो कि एलिफेंट रिजर्व जो है 33वां एलिफेंट रिजर्व बनाया है, ठीक है। और यूपी का सेकंड एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। अब देखिए वही यूपी जो है जहां पर भारत का पहला पारा बैडमिंटन एकेडमी खोला गया है, ब्रह्मोस निर्माण केंद्र खोला गया है, पहला भारत का फार्मा पार्क ललितपुर में खोला गया, नाइट सफारी पार्क जो लखनऊ में खोला गया और पॉड टैक्सी का परियोजना लाया गया है यूपी में पहली बार भारत का। इसके साथ साथ जो है यूपी को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया था। यूपी में पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बच्चों के लिए लाया गया है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को हुडको प्राइज भी मिला था और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण जो है यह यूपी में हुआ था जिसका मैस्कॉट जीतू था। साथ ही साथ यूपी का स्टेट बर्ड जो है सारस है, स्टेट एनिमल जो है बारहसिंह है, स्टेट ट्री जो है अशोक है और फ्रूट जो है मैंगो का है, फ्लावर जो है वो पलास का है। अगर आपसे पूछे सरोजिनी नायडू का नाम तो आपको एकदम याद ही रखना है। सरोजिनी नायडू का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला फीमेल गवर्नर भारत का बने थे जो कि यूपी से ही ये हैं, और साथ ही साथ पहला फीमेल मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी का नाम भी आपको याद रखना है, सुचेता कृपलानी का नाम। साथ ही साथ वाराणसी में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तो इतने सारे बात को आपको ध्यान में रखना है यूपी से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज का। तो आज वह कौन सा देश है जो प्रयोगशाला में उत्पादित मांस के उत्पादन और उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। जैसा कि आप अमेरिका के बारे में ये सुने कि ये प्रयोगशाला में उत्पादित मांस के उत्पादन और उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मतलब ये आर्टिफिशियल मांस बनाने की बात कर रहा है और ये जो है आर्टिफिशियल मांस जो है ये इसका लैब में बनता है, ठीक है। तो ये लैब में बनाने का मंजूरी दे दिया गया है। तो बात करते हैं पहला देश कौन सा है। अगर ये दूसरा है अमेरिका तो पहला देश कौन सा है? तो पहला जो है सिंगापुर है। अब कुछ मांस से मीट से रिलेटेड जो है कुछ और भी न्यूज़ में रहा है, जैसे प्लांट बेस्ड मीट कंपनी कौन सा है, ठीक है। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी जो है वो गुड डॉट है और उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। तो ये ध्यान में रखना है जो कि जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। देखिए अभी मिस्र में क्या हुआ था, इजिप्ट में हुआ था कि इस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। उस तरह चाइना में जो है ये 41 सैटेलाइट को एक बार लॉन्च किया गया है साइलेंट बार्कर प्रोजेक्ट के अनुसार। और एस्टोनिया जो है वो सेम सेक्स मैरिज को जो क्या किया है, सेम सेक्स मैरिज का ये पहला लीगल कंट्री बन गया है जो अनुमति दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। अपॉइंटमेंट में क्या है, क्या किसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ आर्ट स्पेस अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आरती होला। तो आरती होला को जो है
वो डायरेक्टर जनरल बनाया गया किसका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ आर्ट स्पेस अफेयर्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो देखिए ये है आरती होला, जिनको यूनाइटेड नेशन का डायरेक्टर जनरल ऑफ वाटर स्पेस अफेयर्स बनाया गया है। कुछ नाम आपको भी ध्यान में रखना है, जैसे क्या है कि अनुराग वर्मा को भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बनाया गया था, डॉक्टर विनीत जोशी को चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर स्टेट बनाया गया था, मोहम्मद राजत वर्मा को बनाया गया क्या, ये बैंक ऑफ डीबीएस बैंक का जो है इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। उसी तरह एक लड़के का नाम याद रखना है, ब्रिक्स सीसीआई वुमेन्स, जिनको रूबी सिन्हा का नाम को याद रखना है, जो कि ब्रिक्स सीसीआई वुमेन्स के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 जो है हम लोग बुक या इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो ये है कि रॉ हिटमैन नाम का जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर है एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए ये रॉ हिटमैन है बुक है जो कि एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में क्या लिखा गया है, तो इस बुक में एक रॉ एजेंट है, इसका नाम है लक्ष्मण सिंह, जिसको एजेंट लीमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके हिस्ट्री को, उनके जीवनी को जो है इस बुक में लाया गया है। तो याद रखिएगा रॉ हिटमैन जो कि एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। जैसे योगा सूत्र अभी रूपा पाई के द्वारा लिखा गया था और अंकित खेमका के द्वारा सिम्फनी ऑफ जज लिखा गया है। इसके अलावा द फेसबुक मार्केटिंग बुक जो है ये लिखा गया अमित कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स पे रहेगा, देखिए पहले वुमेन कबड्डी लीग के विजेता कौन है, यानी कि अभी वुमेन कबड्डी लीग हुआ है जो कि पहला वुमेन कबड्डी लीग हुआ है, उसके विजेता उमा कोलकाता है। देखिए बात करते हैं कबड्डी का, तो अभी कबड्डी का जो है वुमेन्स कबड्डी लीग जो है ये दुबई में हुआ है। दुबई में जो है 16 जून को हुआ है, दुबई जो कि यूएई के अंदर है। तो ये दुबई में पहला ये वुमेन्स कबड्डी लीग हुआ है, जिसके जो है विनर है उमा कोलकाता, ये विनर है इसके, ठीक है। तो ये हारने वाले टीम कौन है, तो पंजाब पैंथर जो है हारने वाली टीम है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं कबड्डी से। अब ये कबड्डी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आपको जानना है, जैसे एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये साउथ कोरिया होस्ट करेगा। इसके साथ साथ अभी चौथा कबड्डी वुमेन जो है वर्ल्ड कप जो है, चौथा कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में होने वाला है, जो कि एशिया के बाहर पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के जो चेयरमैन है वो अशोक दास है। प्रो कबड्डी जो 8वां संस्करण अभी 2022 में हुआ था वो दिल्ली दबंग और पटना पायरेट्स के बीच में हुआ था, जो दिल्ली दबंग उसके विजेता हैं। और साथ ही साथ जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप जो इसका दूसरा संस्करण हुआ था 2023 में ईरान में, जो कि इंडिया उसके विजेता है। तो इन सब बातों को रखना है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से आता है, देखिए रन विजय अभ्यास ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना, तो इसका आंसर है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी रन विजय एक्सरसाइज किया गया है। ये है रन विजय अभ्यास जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयर चीफ मार्शल कौन है, तो बिगबेक राम चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अवार्ड से है, देखिए काला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, सलमान रुश्दी, पंडित पीडी बोल, आचार्य एन गोपी या नीलमणि फुकन। देखिए इसका आंसर पंडित पीडी बोल है। देखिए ये काला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अभी जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के द्वारा ये आयोजित किया जाता है और ये मिला है पंडित पीडी बोल को मिला है इस बार काला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए आचार्य एन गोपी को मिला है अभी क्या फर्स्ट प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड, और डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस को मिला है क्या इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा इनको ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड दिया गया है। सलमान रुश्दी को क्या मिला है, सलमान रुश्दी को पीस प्राइज मिला है, जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा पीस प्राइज मिला है। और नीलमणि फुकन का जो नाम है वो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, जो कि उनका देहांत हो चुका है। अब बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, एशिया फर्स्ट या लार्जेस्ट। तो देखिए क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण ई शासित यानी कि फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट राज्य कौन है, तो इसका आंसर है केरला। यानी केरला जो है ये पूरी तरह से ये फुली ई गवर्न स्टेट बन चुका है, तो ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं बिहार का, तो बिहार का अभी क्या हुआ कि बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर खोला गया है। बिहार में जो है ये सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं उसको, ये डॉल्फिन सेंटर खोला गया है। उत्तर प्रदेश इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहला मोटो जीपी जो इवेंट हुआ है, और मध्य प्रदेश का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पहला स्टेट जो है वो फ्री एयर ट्रैवल प्रोवाइड करता है। पिलग्रिमेज के लिए पहला फ्री एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया गया वहां के सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो ऑबिचुअरी, ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्ट्री, एयरलाइंस, इंश्योरेंस, न्यूज़पेपर, इसमें हम लोग बात करेंगे, ऑबिचुअरी की बात करेंगे। लिथियम आयन के जो आविष्कारक है, जो कि इन्वेंटर है, उनका निधन हो चुका है। उनका रियल नेम क्या है तो ये ध्यान रखना है। तो इसका नाम है जॉन बेनिस्टर गुडएनफ। तो जॉन बेनिस्टर गुडएनफ जो है लिथियम आयन के आविष्कारक हैं, जो कि इनकी अभी निधन हो चुका है। देखिए ये है जॉन बेनिस्टर गुडएनफ, ये जो है लिथियम आयन बैटरी के क्या इन्वेंटर है। इसी तरह जो है इनको जो है 2019 में नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन इनसे बनता है क्या कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। तो उसका नाम है ये जॉन बेनिस्टर गुडएनफ। साथ ही साथ इसमें कुछ कुछ नाम और भी ध्यान रखना है, जैसे जेम्स चैडविक का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रॉन का आविष्कारक है। मार्टिन कूपर, इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोबाइल फोन का आविष्कारक है। साथ ही साथ दिमित्री मेंडलीव का नाम तो आपको याद ही रखना है क्योंकि आप क्लास 11-12 में पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। उस पीरियोडिक टेबल का जो है ये आविष्कारक है। अब बात करते हैं, ये नोबेल प्राइज की बात हुआ है तो नोबेल प्राइज में हम लोग 2022 का नोबेल प्राइज को ध्यान में रखिए। 2022 के जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को मिले हैं। एक कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टेन मेंडल और के बैरी सार्प्लस। ये ध्यान में रखना है कि 2022 के जो केमिस्ट्री के जो विनर हैं, नोबेल प्राइज विनर, वो 3 लोग को मिला है। वो तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 11 जो है रैंक या रिपोर्ट से बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का पहला यूनिवर्सिटी कौन है। तो ध्यान रखना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी आया है जो कि बताता है वर्ल्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी का नाम बताता है। तो उसमें सबसे पहला जो है यूनिवर्सिटी का नाम MIT है जो कि अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी है। देखिए ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जो कि पहले नंबर पे MIT अमेरिका है, दूसरे नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ जो है हम लोग के टॉप 10 में इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर है तो ये है IIT बॉम्बे जो कि 149 रैंकिंग पर है, और उसके बाद IIT दिल्ली जो है 197 रैंकिंग पे है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी कौन है तो MIT जो कि अमेरिका में है। सेकंड नंबर पर कौन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है। तो इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर है तो उसका आंसर आप दीजिएगा IIT बॉम्बे का आंसर दीजिए जो कि रैंक उसका 149 है। नंबर 12 होगा बैंक या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन होगा। तो आज बात करेंगे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए उस बैंक का नाम बताएं जो डेबिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला राज्य स्वामित्व वाला बैंक बन गया है। तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक जो फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि ओन्ड करता है बैंक टू अलाउ UPI पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड। तो UPI का फुल फॉर्म क्या होता है तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब कैनरा बैंक की बात करते हैं, इसका स्थापना 1906 में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। साथ ही साथ इसके CEO जो हैं के सत्यनारायण राजू हैं, और इसका टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन। उसी तरह बात करते हैं कुछ बैंक के बारे में जो कि वॉइस बायोमेट्रिक बैंकिंग, इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक बैंकिंग कौन लाया है तो सिटी यूनियन बैंक का नाम आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियोस में।